नरेश अरोड़ा, तिलक नगर से हूँ मैं। तो ये जो तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम लोगों की उम्मीदें खत्म हुई, इसीलिए लोग जंतर मंतर पर इस गर्मी में आए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस प्रोटेस्ट के बारे में? मैं यहाँ पर बेसिकली ये देखने आया था कि लोग क्या सोचते हैं, या आजकल की नौजवान जनता है, जेन ज़ी जो है, आज की व्यवस्था पे और किस बाकी की समस्याओं पे क्या सोचती है। तो उसमें एक जो रीजन ये था, ये जो उनका जो पेपर लीक का मुद्दा है, ये तो वाकई में बहुत बड़ा है ही है, उसको कोई शक वाली बात नहीं है। और ये जो लोग आए हैं, तो बड़ा अफसोस हुआ देख के कि एक तो यहाँ से मैंने जितने लोगों से, जितने नौजवानों से बात की, तो लगभग वो नाउम्मीद दिखाई दिए प्रशासन से। उन्होंने उम्मीदें ही छोड़ दी हैं। ये हमारी व्यवस्था का, हमारे शासन की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि भैया जब इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी हमसे, हम चाहे लूटे खसोटे जो मर्जी करें, कोई हमें पूछेगा नहीं। और जहाँ तक इनका सवाल है, ये जो मेहनत कर रहे हैं, अभी इनका मेरे को नहीं लगता कि किसी के पास भी प्रॉपर फ्रेमवर्क है, प्रॉपर होमवर्क है, उसके जो बड़ा लंबा फ्रेमवर्क और होमवर्क चाहिए काम करने के लिए, तो वो अभी तक मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई, ताकि समस्याओं को जड़ से दूर किया जा सके। नहीं, जैसे एजुकेशन के लेकर अभी बातचीत चल रही है, यहाँ पर जितने भी लोग अभी नजर आ रहे हैं, ना उम्मीद आपने बात की, सॉल्यूशन क्या है? क्या लगता है कि किसी भी आपने यंगस्टर से बात की होगी, तमाम किसी पर सॉल्यूशन दिखाई दिया? मैंने जो यहाँ पे कई यंगस्टर से बात की, तो एक बड़ा मुझे अफसोस हुआ है कि उन्होंने कहा जी अब इनसे ज्यादा क्या है कि प्रधान से इस्तीफा हो जाएगा, इससे ज्यादा मैं कहा एक प्रधान जाएगा दूसरा आ जाएगा, तो हल कहाँ हुआ समस्या का? जो सारे मंत्री उन्हीं की मिली जुली सरकार है, तो वो हल कहाँ निकलेगा? तो उन्होंने कहा उम्मीद भी नहीं है। तो मैंने फिर उनको एक चीज समझाई, एक छोटी सी कहानी है, मैंने भी बचपन में कभी सुनी थी, मेरी उम्र आज 60 साल हो चुकी है। एक जंगल में आग लगी और सारे जानवर भागने लगे आग से बचने के लिए। तो वहां पर एक चिड़िया थी छोटी सी, पता नहीं उसको क्या सूझा, वो पास में एक नदी थी, जाए चोंच पानी भर के लाए और जंगल पे डालने लगी। अब बाकी जानवर जब ये देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगे, ये अजीब बेवकूफी है, तो क्या लगता है तुझे बड़े जंगल की आग बुझा लेगी? तो उसने कहा जी नाउम्मीद तुम लोग हुए, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, शुरुआत छोटे से ही होती है। तीसरी चीज, अगर मैं जल के मर भी गई ना, तो मुझे संतुष्टि रहेगी कि मैंने अपने बचाव के लिए, अपने घर को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। मैं समस्या से डर के भागी नहीं, मैंने मेहनत की। अब मेरा काम था कर्म करना, और फल कितना मिलता कितना नहीं मिलता ईश्वर जाने। इतना सुनना था कि जानवरों पे असर हुआ, और सारे जानवर मिलकर के गए, नदी से पानी लाए, और पानी, हाथी भी उनमें शामिल थे, उससे जल्दी आग बुझी। और साबित हो गया कि शुरुआत आसान नहीं होती, मुश्किल होती है, वो शुरुआत बहुत छोटी होती है। और उसका रिजल्ट दिखा। तो क्या ये वो चिड़िया वाला ही प्रयास आपको यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट दिखाई दे रहा है? एक प्रयास तो मैं फिर भी कह ही सकता हूँ, हालांकि वो जो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ना मैंने जितनी से बात की है, ना तो इनके पास कभी कोई फ्रेमवर्क है, ना इनके पास प्रॉपर होमवर्क है। मेरा ये मैं कहना है कि आज एक प्रधान का मान लो, पहले तो उम्मीद नहीं है इस्तीफा होता, क्योंकि पिछले 15 साल में हमने कभी इस्तीफा उस सरकार में होते हुए देखा नहीं। ऐसा नहीं करप्शन कांग्रेस टाइम में नहीं होता था, व्यापक घोटाला कई होते हुए सबको मालूम है, उसमें गवर्नर का बेटा तक आत्महत्या कर लेता, अगर आपको मालूम हो तो। उसका मैं ये मेरा कहना है कि जब पिछले साल 2 साल पहले आपने देखा होगा, यहीं पे पहलवान हड़ताल कर रहे थे रेप के अगेंस्ट, ब्रिजभूषण सिंह का इन्होंने इस्तीफा ले लिया, तो हल क्या निकला? उसकी जगह पे उसी का पिट्ठू जो है संजय कुमार को बना दिया। तो ये तो मुश्किल है। दूसरी चीज ये है कि इनको प्रॉपर फ्रेमवर्क बना करके सारा काम करना पड़ेगा, उसका हल बनाना पड़ेगा। जो मैंने पिछले 1.5 साल में लीगल पढ़ाई अभी की है इस उम्र में आके, और मैंने कुछ हद तक निकाले भी है हल। और ये दूसरे की क्या करते हैं, आपने काम की शुरुआत की ना, ये आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेंगे ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, ये है, ये तो वो है। अरे भैया पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें गलत क्या है? पॉलिटिक्स करना मेरा हक है, संविधान का मैं मौलिक अधिकारों में शामिल है, मैं कर सकता हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ। ये आपको जाता है कि पॉलिटिक्स खाली हम करें, हम लूट मार करें, कोई अच्छा आदमी ना आ जाए। पॉलिटिक्स अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। मेरी, हालांकि मैं भी जनता से बहुत उम्मीद हो चुका था कि शायद जनता भी एक आदी हो चुकी है इन सब चीजों के लिए, लेकिन जब अन्ना हजारे और केजरीवाल को भरपूर समर्थन मिला, तो मेरे को लगा नहीं, जनता ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी अच्छे लोग बाकी है जो अच्छों को सपोर्ट करते हैं। वो बात अलग है, केजरीवाल ने 10 काम अच्छे किए, 2 गलत किए, तो पूरी तरह कहीं ना कहीं वो भी भरोसा खोया है उन्होंने भी। अब सवाल आता है इसमें 2-3 चीजों का मैं बेसिक हल बता देता हूँ। हमारे संविधान में या हमारे पूरे सिस्टम में बना हुआ है कि अगर आपकी कोई समस्या है, आप पुलिस के पास जाओ, उसके बाद कोर्ट के पास जाओ, फिर अगर पार्लियामेंट में जा सकते हो तो उसके लिए कानून बनवाओ, और अल्टीमेट रास्ता इन्होंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक आर्टिकल 142 के अधीन एक अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्ति है, जिसके अगेंस्ट, और वो क्यों दी गई थी? उनके ऊपर एक भरोसा जताया गया था जनता ने, या जिन्होंने बनाया था कि ये गलत काम नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले।
और जब भी कहीं न्याय में कोई रूल की कमी पड़ेगी, किसी की कमी पड़ेगी, तो वो अपने विवेक से जनता के भले के लिए फैसले कर सकते हैं, इसलिए असीमित ताकत दी गई है। लेकिन बड़ा अफसोस है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे आज मेरे को कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को खा रहा है। 142 जो आर्टिकल है उसका भी मिसयूज कर रहा है। मिसयूज कैसे? जहाँ उसको सवाल करना चाहिए वहां नहीं कर रहा, जहाँ नहीं करना चाहिए वहां कर रहा है। आज हम लोग इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन में चोरी होती है, जाते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता। तो इन्होंने लोकतंत्र भी खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी काफी हद तक कब्जा कर लिया है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पे या कानून पे भरोसा मत करो। अल्टीमेट रास्ता फिर भी कानून है और अहिंसा पूर्वक रास्ता ही है, रास्ता तो वही है। बट 142 से ऊपर एक चीज बता देता हूँ, जो मेरे को, मैंने कई वकील एडवोकेट से बात की, वो कहते हैं 142 से ऊपर कुछ रास्ता नहीं है। तो उसका जो रास्ता है वो हमारे संविधान के पहले पेज पर लिखा हुआ प्रेम्बल में, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जब तक उस 142 से ऊपर उस प्रेम्बल को नहीं मानेंगे तो हल नहीं निकलेगा। और दूसरा, राजनीतिक पार्टी बनाए बिना तो हल नहीं है, चाहे ये लोग जितना हमें बहका ले, अल्टीमेटली जब तक पॉलिटिकल पार्टी खुद भी बन के आएगी, नए कानून बनाएगी, वो हल तभी प्रॉपर जड़ से मिलेगा आपको। धन्यवाद।